अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करें सबसे पहले चलिए पटना, जहां आइ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सब महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन केलन। महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भ रहा है। बिहार में भी राजद के द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। अपन नेता के आह्वान पर राजद के नेता सड़क पर उतरला और प्रदर्शन केलन। राजद नेता उमेश यादव महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन केलन और घोड़ा गाड़ी के साथ सड़क पर उतरला और महंगाई के खिलाफ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी केलन। वो कहलन अपन नेता के आह्वान पर सड़क पर उतरल हन और प्रदर्शन लगातार जारी रहा। पेट्रोल और डीजल और खाद्य पदार्थ पर इतना महंगाई जनता के ऊपर थोप दिया है नरेंद्र मोदी सरकार। उसके विरोध में 18-19 दो दिन महागठबंधन और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद के आह्वान पर और माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। दरभंगा में आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव के नेतृत्व में और आरजेडी के कार्यकर्ता सब लहरियासराय टावर सोलक पूरा समाहरणालय एरिया में जमकर प्रदर्शन केलन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। इस दौरान पूर्व विधायक भोला यादव केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला केलन। देखिए, जब फर्स्ट यूपीए की गवर्नमेंट थी और हम लोग सरकार में थे, उस समय में 7 पैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा था। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर यात्रा करके उस 7 पैसे का विरोध किए थे और कहे थे ये सरकार मूल्य नियंत्रण में अक्षम है। आज स्थिति है पर डे कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया डीजल पेट्रोल गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है। और स्थिति ये आ गया है कि पेट्रोल 100 के पार सब जगह बिक रहा है, डीजल 100 के करीब सब जगह बिक रहा है, गैस 1000 पार कर रहा है और ये सरकार नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इसी का विरोध हम करना चाह रहे हैं। जब 7 पैसे के लिए विरोध किए थे और उस समय सरकार 7 पैसे कम की थी, आप इसको कम कीजिए, जनता का शोषण बंद कीजिए और पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने वाली व्यवस्था कम कीजिए। आज अभी देख लीजिए, सरसों तेल का कीमत 250 रुपये किलो, जबकि सरसों का दाम यथावत है। तो ये पैसा किसके घर जा रहा है? कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों के घर जा रहा है। ये पहली बार सरकार में एनडीए के लोग आए तो कहे जो 3 करोड़ लोगों युवाओं को रोजगार देंगे और रोजगार की बात तो दूर रही। आज स्थिति ये है, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, रेलवे है, उस सब के जो सैंक्शन पोस्ट है, जैसे जैसे रिटायर हो रहा है उसको समाप्त किया जा रहा है। सारे चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जितने भी भारत सरकार के प्राइवेट ये उपक्रम हैं, उसके ज़मीन को औने पौने भाव में बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं उन ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है जिनके हाथों ये बिचौलिया के हाथों ये सरकार गिरवी है। तो हम लोग जनता को ये आगाह करना चाहते हैं, ये सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है महंगाई नियंत्रण करने में। एवं मोतिहारी में भी महागठबंधन के कार्यकर्ता सब महंगाई के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन केलन। मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी के सड़क पर सैकड़ों के भीड़ के साथ राजद कार्यकर्ता और नेता बैलगाड़ी से निकला। सब खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ एवं रसोई गैस के दाम में वृद्धि के लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। इस दौरान कार्यकर्ता सब गला में खाद्य तेल के बोतल और बैलगाड़ी पर चूल्हा जलाकर भोजन बनावे विरोध प्रदर्शन केलन। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद के 2 दिवसीय आंदोलन के आगाज किया गया। यही के लेकर बिहार के सब जिला में राजद कार्यकर्ता द्वारा कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया गया। आज हम लोग के बिहार के भावी मुख्यमंत्री और बिहार क्या देश के लोकप्रिय तेजस्वी जी का ऐलान है कि महंगाई के विरोध में भारत सरकार और नीतीश कुमार के
या मनमौजी रवैया को लेकर पूरे बिहार आज इस महंगाई, बढ़ती महंगाई को लेके हम लोग सड़क पे हैं और सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे और गरीबों के हक हकूक दिलवाने का काम करेंगे। क्या है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आज गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दाल, कड़ू तेल, अनेकों चीज पे दाम की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार इसमें कहीं से किसी प्रकार के अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। गरीबों को सिलेंडर तक का पैसा नहीं है कि वो भरवा के अपने घर में खाना बनवा के खाए। जयनगर से भी राजद द्वारा प्रदर्शन करेंगे खबर आबि रहल अछि। युवा राजद जयनगर के कार्यकर्ता डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के दाम में बढ़ रहल बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आई प्रखंड अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में मुख्य सड़क वाटरवेज चौक से भेलवा चौक और मेन रोड शाहिद चौक होइत स्टेशन रोड तक विरोध मार्च निकाल कर अपन प्रदर्शन कयलनि। कार्यकर्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयलनि। एहि दौरान राजद के वरिष्ठ नेता प्रदीप प्रभाकर कहलनि जे जाहि महंगाई के मुद्दा के लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार बनेलक छल, आई उनके राज्य में महंगाई आसमान छू रहल अछि। इस देश में बढ़ रहे महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, अपहरण के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सड़क पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर आज हम लोग सड़क मार्च कर रहे हैं। पूरे बिहार में ये कुशासन की जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जो आज महंगाई चरम पर है। यहाँ से पटना चले जाइए उसका किराया 500 रुपया है, यहाँ से दरभंगा चले जाइए उसका किराया 200 रुपया है। आप कड़वा तेल का दाम ले लीजिए 200 रुपया है। आज पेट्रोल का दाम ले लीजिए 108 रुपया दाम प्रति लीटर है। मैं पूछना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब 100 रुपया प्रति बैरल डीजल का कच्चा तेल का दाम था तो हिंदुस्तान में उस समय 60 रुपये तेल मिलता था पेट्रोल और 45 रुपया डीजल। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 65 रुपया प्रति बैरल कच्चा तेल का दाम है, जो हमारे देश में आकर के वो छन करके शोध होकर के रिफाइनरी में उसका दाम 37 से 38 रुपया प्रति लीटर पड़ता है। लेकिन अभी देख लीजिए इस हिंदुस्तान सरकार की और बिहार सरकार की बाजीगिरी, 108 रुपया तेल पेट्रोल का दाम है और 100 रुपया डीजल का दाम है। जो किसान आज कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है, किसान मजदूर जो खेत में काम करने वाले हैं, जो बीच मध्यवर्गीय लोग हैं, जो पटवन करके अपना 100 रुपये डीजल कहां से खरीदेगा। एवं बढ़त महंगाई के विरोध में सुपौल में भी राजद कार्यकर्ता सब जोरदार प्रदर्शन कयलनि। सुपौल सदर बाजार में राजद के द्वारा बढ़त महंगाई के लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कयल गेल। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के बढ़त कीमत के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयल गेल। मौका पर मौजूद राजद कार्यकर्ता कहलनि जे दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ के कीमत सरकार बढ़ा रही है, बावजूद एक सरकार आम जनता के चिंता नहीं कर रही है। सरकार के एही रवैया के खिलाफ राजद कार्यकर्ता बाजार के विभिन्न मार्ग पर घूमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कयलनि एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि। अभी पूरे देश में जिस तरह से महंगाई पूरे चरम सीमा पे है, आज उसी के विरोध में हम लोग आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन किए हैं, क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचारी, अपराध एवं महंगाई इतना बढ़ चुका है, इसका कोई सीमा नहीं है और सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। इस सरकार के, इस सत्ताधारी के संरक्षण में ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आह्वान पे हम लोग आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन किए हैं। इधर बेगूसराय से भी खबर आ रही है, जहां राजद कार्यकर्ता सब बढ़त महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कयलनि। बेगूसराय में महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ राजद के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कयलनि। शहर के बस स्टैंड से प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन, राजद विधायक राजवंशी महतो के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जुलूस के रूप में निकलल। विधायक और नेता बैलगाड़ी पर सवार होकर जुलूस में शामिल भेला एवं कार्यकर्ता बाइक के ठेला पर रस्सी बांधकर जुलूस में शामिल कयलनि। विरोध प्रदर्शन शहर के विभिन्न हिस्सा से गुजरित डीएम ऑफिस पर आबि खत्म भेल, जहां कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयलनि।
बढ़ती महंगी जो नहीं रोके पूरे देश में महंगाई से जनता त्रस्त है। जब पेट्रोल 60 रुपये था तो मोदी जी और ईरानी जी और जितने भी भाजपा नेता सबके पेट में दर्द उठा था और इन लोगों ने बड़ा विरोध करके सड़क पर गैस सिलेंडर लेके बैठे थे। आज इन तमाम बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है कि जब 14 में गैस था 450 रुपये, अभी गैस सिलेंडर है 1000 रुपये। पेट्रोल का 60 रुपये, अभी 105 है, 105। डीजल 95 है। सब चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। नतीजे में जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं मार्केट में वो सब के सब मूल्य वृद्धि में कई गुना बढ़ गए हैं। मेडिसिन की कीमत बढ़ गई है, जनता त्रस्त है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने क्रमबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है और इस क्रमबद्ध निर्णय में कल ब्लॉक स्तर पर हम लोगों का प्रदर्शन था, आज जिला स्तर पर सारे बिहार में है। हम लोग अब विपक्ष अपने आंदोलन में निकल चुका है। जब तक ये सरकार को कुर्सी से उतारा नहीं जाएगा तब तक ये लड़ाई बंद होगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान 60 लीटर डीजल के साथ एक नेपाली तस्कर के गिरफ्तार कयलनि। भारत में जब से डीजल पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि भेलन तखन से भारत नेपाल सीमा पर बैस कर तस्कर सब नया नया तरीका अपनाकर नेपाल से भारत में डीजल पेट्रोल के तस्करी कटे में जुटल छथि। मगर अब सीमा पर तैनात जवान के नजर तस्कर पर टिकल है और तस्कर बच नहीं सके छथि। जवान के नजर से पूर्वी चंपारण जिला के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर तैनात महुआवा एसएसबी के जवान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते 60 लीटर डीजल के साथ एक नेपाली तस्कर के गिरफ्तार कयलनि। एकर जानकारी दैत महुआवा एसएसबी कैंप के प्रभारी बतौलन जे जवान सबके गुप्त सूचना मिलल जे किछु तस्कर मोटरसाइकिल पर लाद कर डीजल के भारतीय सीमा में आनि रहल छथि। जाय के बाद जवान सब त्वरित कार्रवाई करत कंटेनगवा गांव के समीप एक तस्कर के दबोच लेलन। गिरफ्तार तस्कर के पास गैलन में राखल 60 लीटर डीजल बरामद कयल गेल एवं बाइक के भी जब्त कयल गेल। गिरफ्तार तस्कर के पहचान महुआवा थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी अजय कुमार के रूप में कयल गेल। गिरफ्तार तस्कर के कागजी प्रक्रिया के बाद मोतिहारी कस्टम के हवाले कऽ देल गेल। डॉक्टर आरपी सिन्हा के अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज के प्रभारी उपाधीक्षक बनायल गेल। अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज के उपाधीक्षक पद के लोग काफी दिन से चल रहा रस्साकसी पर विराम लागि गेल। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी कोसी प्रमंडल सहरसा के द्वारा दिल गेल नया निर्देश के बाद वरीय चिकित्सक डॉक्टर रमेंद्र प्रसाद सिन्हा के त्रिवेणीगंज के उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेणीगंज पद पर नियुक्त कयल गेल। दरअसल पिछला दिन अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक पद के लोग काफी खींचतान चले के बाद सामने आयल छल, जाय के बाद निर्णय लेल गेल। क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा कोसी प्रमंडल द्वारा निर्देशित पत्र में उल्लेख किया गया जो उपाधीक्षक पद के लिए वरीयता क्रम के नजरअंदाज किया गेल। एहि मामला में आरपी सिन्हा द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गेल छल। अपील में गेल आरपी सिन्हा के न्यायाधीश के समीक्षा के तत्पश्चात पुनः श्री सिन्हा की नियुक्ति उपाधीक्षक पद पर कयल गेल। नव आदेश के बाद डॉक्टर सिन्हा बिहार कोषागार संहिता 2011 नियम 84 के तहत निकासी एवं व्यय पदाधिकारी के रूप में कार्य करता। सब कार्य जो है रेगुलर रूप से चलाना सबका कार्य होना चाहिए। पब्लिक को सतर्क न करे और कोविड से बचाव के लिए सब उपाय करें। सुपौल में सड़क पुल क्षतिग्रस्त भ जाय से ग्रामीण सब एहि सड़क पर भारी वाहन के परिचालन पर रोक लगावे के मांग केलनि हन। सुपौल सदर प्रखंड के बसबिट्टी चौक से कोसी तटबंध पर जाय वाला मुख्य सड़क एवं पुल क्षतिग्रस्त भ जाय से ग्रामीण सब भारी चिंता में छथि। ग्रामीण सभक आरोप है जे बीतल कई वर्ष से सड़क और पुल के दयनीय स्थिति के लोक प्रशासन के आगाह कयल जाइत रहलन, बावजूद एहि दिशा में कोनो ठोस पहल नहीं भेल। बतायल गेल जे केओ एहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल छथि, जबकि पूर्वी कोसी तटबंध पर काम भऽ रहल अछि और एहि सड़क से भारी वाहन सब चलैत अछि, जकरा चलैत पुल बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त भऽ गेल हन। ग्रामीण सब एहि क्षतिग्रस्त पुल से भारी वाहन के आवाजाही पर रोक लगावे के मांग केलनि हन। ओतहि हल्का वाहन के परिचालन कयल जाय के बात कहल गेल। बतायल जा रहल है कि भारी वाहन पर प्रशासन द्वारा
सख्ती से रोक नहीं लगायल गेल तो ये मार्ग अवरुद्ध हो सकैत अछि। पुल जो है सो टूट गई है यहाँ पे, और जो है सो आगे हम लोग को इससे और यानी कि जो बढ़कर यानी कि जो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से हम लोग जो है सो अति रोड जाम किए हैं। भारी यानी कि जो वाहनों को जाने से मना किया जा रहा है, और इसके अलावा हम लोग को कोई शौक नहीं है जो हम लोग रोड जाम करेंगे। यहाँ इतना लंबी ट्रैक्टर का भीड़ लगा हुआ है, ये बालू लोड है, कहाँ जा रहा है ये सब? ये सब जा रहा है यानी कि जो बांध के ये सब अपना जो है सो काम करने के लिए जा रहा है, और यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है जो पुला टूटा हुआ है कि क्या है नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थी के लिए जीता है। इसीलिए आप लोग घेरे हुए हैं इसको? हाँ, बस इसीलिए हम लोग जो है सो यहाँ पे जो है सो जो है सो बड़े वाहन का जो है सो अथी लगा दिए हैं, बस हो गया। आपका नाम? जी, मेरा नाम हुआ ऋषिकेश कुमार। बेगूसराय में बस वाहन संघ द्वारा ऐलान कयल गेल हन यदि बिहार सरकार वाहन किराया में वृद्धि नहीं करे तो चक्का जाम कयल जायत। बेगूसराय में बस वाहन संघ कम किराया निर्धारण के खिलाफ आंदोलन के चेतावनी दिलन हन। दरअसल बस वाहन संघ के आरोप है जो लगातार डीजल के मूल्य वृद्धि भ रहा है, और के बावजूद सरकार द्वारा जो किराया तय कयल गेल हन वो 2014 में किराया तालिका के ही लागू कर दिल गेल हन। 2014 से अखन तक डीजल के दाम दोगुना भ गेल हन। टोल टैक्स, परमिट शुल्क, बस के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि भेल हन, लेकिन किराया निर्धारण 2014 के तालिका के ही रिपीट कर दिल गेल हन। बस वाहन संघ सरकार से किराया बढ़ावे के मांग कलक अछि, और यह नहीं हुई के स्थिति में चक्का जाम करे के चेतावनी दिल गेल हन। आप पैसेंजर से झंझट करते रहिए, हम 42 सीट का टैक्स देते हैं। अभी जो बेगूसराय में गाड़ी चल रही है, कोई भी गाड़ी सेमी डीलक्स और डीलक्स से नीचे पास नहीं हो रहा। हमारी सब गाड़ियां सेमी डीलक्स और डीलक्स है। आप कहते हैं कि आधा सीट पैसेंजर ले जाओ, आधा सीट का हम भाड़ा कितना लेंगे बता नहीं रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के दरभंगा जिला अध्यक्ष और बेनीपुर से विधायक विनय चौधरी अपन कार्यकारिणी के घोषणा केलन। भारी भरकम कार्यकारिणी में सब नियम के पालन कयल गेल हन। जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ की 102 सदस्यीय कमेटी का आज विधिवत रूप से घोषणा कर रहा हूं। प्रदेश इकाई ने इसको अनुमोदित कर दिया है। कोशिश किया गया है अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने का, लेकिन अभी जो पार्टी का जो सोच है कि 33% से कम महिलाएं रहें, उसमें कुछ अभी कमी है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जोड़ करके यह एकाएक अभी कुछ महिलाओं को संगठन में जुड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी कम है, विशेषकर दरभंगा में जो पिछड़ा इलाका है उसमें इसका अभाव देखा जा रहा है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि हर इकाई में 33% महिलाओं को हम लोग स्थान दें। जो ये छूटा गया है तो जिला इकाई के युवा अध्यक्ष रामाशंकर जी से आग्रह किया गया है कि वह उसको फिर से एक कम्प्लीमेंट्री लिस्ट तैयार करके उसको घोषित करेंगे। तब तक में 102 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसमें 13 उपाध्यक्ष हैं, 36 महासचिव हैं, 48 सचिव हैं, एक कोषाध्यक्ष हैं, 3 प्रवक्ता हैं और एक सोशल मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की गई है। एससीएस न्यूज में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है
9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा से एक खबर आबि रहल है, जहां एक सनकी बहनोई द्वारा अपन एकमात्र साला के हत्या करे के कोशिश कयल गेल। बेगूसराय में संपत्ति के लोभ में एक जीजा अपना ही साला के जान से मारे के नियत से गंडक नदी में फेंक दिलक। गनीमत रहल जे स्थानीय लोग सब के मदद से पीड़ित युवक के थोड़ी देर बाद तैराक सब बाहर निकाल लेलन, जाय से उनक जान बचल। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परवा घाट के। फिलहाल पुलिस पीड़ित युवक के सकुशल बरामदगी के बाद उनका सब पूछताछ केलक और आरोपी के गिरफ्तार करे के प्रयास कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली में रहे वाला संतोष कुमार से जुड़ल है, जो पिछला एक सप्ताह से नावकोठी निवासी अपन जीजा कुणाल कुमार के तो रह रहल छला। संतोष कुमार के आरोप है, जो पिछला रात उनक जीजा भोज खाए के बात कह के अपना साथ लऽ गेला और नावकोठी थाना क्षेत्र के छतौना गंडक पुल पर पहुंचला तो वो अपना साला के कहलन जे देखो पानी कतेक बढ़ि रहल अछि। यह नज़ारा देखावे के चक्कर में जीजा संतोष कुमार उनका पुल से नीचा धक्का दे दिलन, जैसे कुणाल नदी में गिर गला। रात के समय होने की वजह से केकरो भनक भी नहीं लगता, लेकिन संतोष कुमार के द्वारा थोड़े बहुत तैराकी जाने की वजह से वो अपन हाथ पैर चलेना आरम्भ कलन और नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना घाट के समीप जाकर उनका आवाज सुनकर कुछ लोग संतोष कुमार के पैन से बाहर निकाले और प्राथमिक चिकित्सा के बाद थाना के सूचना दिल गए। हमको हमारे जीजा जी दिल्ली से लाए थे, दिल्ली से ला के यहाँ पे 7-8 दिन रहे, तो फिर बहाने से बुलाए यहाँ पे, बोलते हैं भोज खाने चलते रात में। रात को 9 बजे का टाइम था। हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा उतर के आराम कर लेते हैं। हम देखने लग गए
बोले कि नीचे देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, तो यूँ फिर पैर पकड़ा उल्टा दिया। क्या कारण, आपको क्या लगता है क्या कारण था? पैर सीधा, कुछ कह नहीं रहा था, मतलब क्या कारण था, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमें लगता है पता नहीं है, तो हमें भी पता नहीं चल रहा क्या दुश्मनी है, वो भी नहीं पता। अच्छा, कोई एशिया वगैरह भी था पहले हमको ये नहीं पता है। क्या नाम था जीजा जी? हमारे जीजा जी। कौन थे वो? जीजा जी, कुणाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? कहाँ के रहने वाले? लोग सब के आरोप पर सूचना मिले के बाद तकरीबन 11 घंटा के बाद पुलिस मौका पर पहुंचल। पुलिस के आवे के बाद किछु युवक मोबाइल से वीडियो बनेलन, तो पुलिस के द्वारा उनकर सबके पिटाई को दिल गेल। जखन पर लोग सब आक्रोशित हो गया तो पुलिस पीड़ित संतोष कुमार के लोग थाना चल आयल। फिलहाल पुलिस पूरा मामला के छानबीन में जुटल है। मेरे वहाँ से सर प्रशासन यदि हमारे घर पे कोई जख्म हुआ बात का तो यहाँ पे आया तो वो काहे ले गया उठा के काहे? हम गांव के लोग समाज रोकने वाला होते तो मारने के लिए पुलिस वाला काहे उठता है? अच्छा, वो भी पुलिस का ड्यूटी मिला है, ड्यूटी निभाएगा। मकीन नहीं होता है कि इंसान को मारेगा पब्लिक को। क्या बोले? पब्लिक को मोबाइल छीन लिया, वीडियो बनाया, तो इसका कारण है कि पब्लिक का मोबाइल छीनने के कारण मांगा तो थप्पड़ चला रहा है। वो कौन चला? प्रशासन चलाया है थप्पड़। छोटा बाबू है। किस थाने के? चनपुरा थाना है। कहता है कि तुमको मोबाइल चाहिए, चलिए थाना पर, बड़ा बाबू देगा मोबाइल। 24 घंटा बाद प्रशासन पहुंचा है। 24 घंटा गाँव हम लोग रखे घर में अपना। बेगूसराय में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लोग AISF द्वारा डीएम कार्यालय के घेराव किया गेल। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मांग के लोग डीएम कार्यालय के घेराव किया गेल। संगठन के जिला सह सचिव पिंटू कुमार, उपाध्यक्ष अप्सरा कुमारी एवं ऋषभ कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्रा जुलूस लोग गगन भेदी नारा लगावे जीडी कॉलेज से निकल कर मुख्य बाजार होइत डीएम कार्यालय पहुंचला, जहां डीएम के अंगरक्षक जुलूस के रोकी के प्रयास कलन, जाय पर आक्रोशित छात्र सब नारेबाजी शुरू कर दिलन। आक्रोशित छात्र सब SDO ऑफिस के समक्ष पहुंचकर अपन सभा कलन। सभा के अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार एवं उपाध्यक्ष कैसर रेहान कलन। ओते सभा के संबोधित करत राज्याध्यक्ष अमीन हमजा कहलन जे कोरोना काल में अधिकतर निजी अस्पताल मरीज सबके लूटे के काम कर रहा है। निजीकरण के बढ़ावा दे के लेल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के पंगु बना देल गेल हन। बेगूसराय में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कायम करनी होगी। जुल्म के टक्कर में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सवालों को लेकर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय के द्वारा डीएम के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस रोषपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से हमारा संगठन इस मांग को लेकर लगातार वहां पर डटे रहे कि बेगूसराय के जितने भी PSC हैं, तमाम PSC में जो सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है वो तमाम तरह की सुविधा PSC में मिले, ताकि उसमें गरीबों का इलाज हो सके। बेगूसराय के सदर अस्पताल में वो तमाम सुविधा मिले जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिलते हैं, ताकि गरीबों का उसमें हो सके। कोरोना काल के दूसरे लहर ने और पहले लहर ने पूरी तरीके से बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया है, और इसके खिलाफ आज हम लोग तीसरी लहर आने वाली है। आज हम लोग चेतावनी देने आए हैं, सिर्फ इस बात की चेतावनी देने आए हैं कि जो सुविधा सरकारी अस्पतालों में मिलनी चाहिए गरीबों को, वो सुविधा मुहैया कराए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा संगठन रात पार की लड़ाई अख्तियार करेगा। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर पार्टी द्वारा 48 घंटा के उपवास कार्यक्रम शुरू किया गया। सुपौल में एक कार्यक्रम में काफी संख्या में कार्यकर्ता सब भाग लेलन। सुपौल जिला में जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के आह्वान पर जिला जाप इकाई के द्वारा 5 सूत्री मांग के लेकर 48 घंटा के भूख हड़ताल शुरू किया गया। भूख हड़ताल के अध्यक्षता सुपौल जिला अध्यक्ष नंद कुमार चौधरी कर रहा है। कार्यक्रम के संचालन छात्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद केलन। भूख हड़ताल मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग के लेकर आयोजित किया गया, जाहिमे केंद्र सरकार द्वारा बेतहाशा महंगाई जे बढ़ायल जा रहा है ओकर विरोध किया जा रहा है। संगे संग बाढ़ प्रभावित एवं कोरोना के मृतक के उचित मुआवजा दे के मांग किया जा रहा है। नीट में OBC छात्र के रिजर्वेशन बहाल करे के भी मांग किया जा रहा है। बड़ा हुआ था वो 70 एम्बुलेंस अगर किसी सरकारी अस्पताल में रहता तो कितना का जान बचा हुआ रहता।
कि हम लोग का ये राज्यव्यापी हड़ताल भूख हड़ताल है। अभी जो देश और राज्य की हालात है ना, बद से बदतर होती जा रही है। गरीब अब सीमा पार कर गया है, अब बस भुखमरी के अलावा कोई चारा नहीं है। निश्चित तौर पे अभी जो समस्या है, लोगों में उबाल है। ये सरकार की दमनकारी रवैया के चलते लोग रोड पर आना नहीं चाहते हैं। पार्टी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग का 5 सूत्री मांग है कि बढ़ती महंगाई को रोको। अभी जो पेट्रोल, डीजल, गैस, सारा सिस्टम उसी पर चलता है जो पूरा अस्त व्यस्त है। हम सभी लोग अस्त व्यस्त हैं। 1 लीटर पेट्रोल बढ़ाने की औकात नहीं हम लोगों को है। कहीं कहाँ जाए काम करने के लिए। अभी जो बाढ़ की स्थिति है, कोई साधन संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। न नाव है, न किसी को राहत सामग्री दिया जा रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी जो कोरोना से लोग डेथ कर रहे हैं, उन्हें भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर हाल में भी देखिए रिजल्ट आया है। आखिर हम लोग गरीब तबके के लोग थे तब ना आरक्षण लागू हुआ था, और आरक्षण लागू कर आप आरक्षण ख़त्म कर रहे हो। आप कहते हो कि हम अति पिछड़ों की सरकार है। आप कहते हो कि हम नरेंद्र मोदी जी हम बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, और सब आरक्षण ख़त्म कर रहे हो। क्या हो, आप वोट ले लेते हो अति पिछड़ा नाम पर, पिछड़ा नाम पर, फिर उसको दमन करते हो। दलित के नाम पर वोट लेते हो, उसको दमन करते हो। ये सारा सिस्टम फेल्योर है। अभी जो बिहार में कुछ काम हमारे आदरणीय पूर्व सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी कर रहे थे, क्या गलती थी? क्या गरीबों को मदद करना, क्या सुइया दवा उपलब्ध कराना, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध कराना गलत था क्या? इससे सरकार की नाकामी घोषित हो रही थी, सरकार का नाकामी उजागर हो रहा था, उसे बंद कर दिया गया। कोई केस में कुछ दम नहीं है। डिफॉल्टर में तो हमारे माननीय न्यायालय तुरंत बिल देते हैं, पता नहीं इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए चमकी बुखार फिर आ गया। अभी कोरोना का 3रा लहर आने वाला है, और इन्हें बंद कर दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं, ये 5 सूत्री मांग है कि अविलंब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहाई किया जाए, और छात्र बेरोजगार जो टहल रहा है रोड पर, रोजगार दिया जाए। आप सारा चीज़ निजीकरण कर रहे हैं। आप LIC निजीकरण करने चले गए। अब बताइए आदमी कहाँ रहेगा? क्या सब निजी हाथे बिक जाए? हम लोग भी बिक जाए? कब से कब तक आप लोगों का जो है देखिए हम लोग का 48 घंटा का भूख हड़ताल है। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर 48 घंटा के उपवास शुरू कल। दरअसल 5 सूत्री मांग के लेकर उपवास कार्यक्रम राज्य भर में शुरू कल गया है। एही कड़ी में दरभंगा में भी उपवास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जी, किन मांगों को लेकर के आज उपवास पर में हैं? आज हम लोग बिहार में बढ़ती महंगाई, और महंगाई में हम लोगों की 5 सूत्री मांग है, जो बिहार में आए दिन हर दिन सुबह उठते ही पता चलता है कि आज पेट्रोल 2 रुपया महंगा हो गया, आज डीजल 1 रुपया महंगा हो गया। रसोई गैस जो हर परिवार को खाना बनाने में काम आता है, प्रतिदिन हर महीने रसोई गैस का दाम बढ़ती जा रही है, जो बिहार में आम आदमी को जीना मुश्किल कर दिए हुआ है। हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि महंगाई का कहीं कोई सीमा होगा कि नहीं होगा। हर दिन इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया है। इसी विभिन्न महंगाई की मांगों को लेकर बढ़ती महंगाई जो कमर तोड़ रही है बिहार के आम जनता को, आम जनमानस को, इसी मांगों को लेकर और बिहार में कोरोना मसीहा पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर हम लोग आज 48 घंटे की भूख हड़ताल पे हैं। जो ये जन अधिकार पार्टी का कार्यक्रम राज्यव्यापी कार्यक्रम में पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में हम लोग का भूख हड़ताल जारी है। हम लोग के नेता भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सुपौल के वीरपुर थाना परिसर में SDM की अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित हुई। सुपौल जिला से सटल भारत नेपाल सीमावर्ती वीरपुर थाना परिसर में SDM कुमार सत्येंद्र यादव की अध्यक्षता में बकरीद पर्व के एवं श्रावणी मेला के लेकर शांति समिति के बैठक आयोजित कल गया। एहि बैठक में वीरपुर ASP रामानंद कुमार कौशल मौजूद रहे, जहां कोरोना संक्रमण के 3रा लहर के खतरा के देखते बकरीद पर्व घर में ही मनावल जाए के बात कहल गेल। होते श्रावणी मेला में कोनो भी मंदिर के पट नहीं खुलत, और बकरीद के कुर्बानी के दिन कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुर्बानी के तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करता। एहन सख्त निर्देश दिल गया। बैठक में उपस्थित दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति प्रशासन के भरोसा दिलन जे हम सब अपन पूर्वज के जमाना से जे पर्व मनाबैत एलहुँ हन, आपसी सौहार्द के साथ वो जारी रहत और कोविड-19 गाइडलाइन के पालन कल जाए।
मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पे फोकस किया गया है। तो कोविड को लेके कोविड प्रोटोकॉल जो है उसमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि धार्मिक स्थल विभाग के आदेशानुसार 6 अगस्त तक उस पर अनलॉक 4 का चल रहा है प्रक्रिया। तो उसमें सभी धार्मिक स्थल बंद है। कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक स्थल पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो। सब लोग शांति से अपने व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को मनाएं, चाहे वो श्रावणी मेला हो या बकरीद का नमाज हो। इस चीज़ को लेकर के समाज के जो सभी दोनों समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। दूसरा, बकरीद के मौके पे कुर्बानी को लेकर भी जो किसी तरह का जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली जैसी कोई अराजक तत्व का जो कुछ प्रयास हो उसको कैसे उसको डिफीट किया जाए, ख़त्म किया जाए, इन सभी बिंदुओं पे इन लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। सर, एक जानकारी आई जो सुन्नी बोर्ड के द्वारा जो है कुछ निर्देश जारी किया गया, सर वो क्या है? सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा भी अपील किया गया है धार्मिक मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि बकरीद को कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करते हुए और शांति तरीके से मनाया जाना है। उसके संदर्भ में सभी लोगों को अवगत करा दिया गया। सभी को वो जो अपील है उसकी कॉपी भी सब लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। इधर दरभंगा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड, बकरीद और श्रावणी मेला के लोग एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान कई निर्देश दिए गए, जाके आलोक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुपालन, बकरीद और श्रावणी पूजा के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करे के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक के संबोधित करे जिलाधिकारी कहलन जे कोविड-19 के संक्रमण के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन सख्ती से करायल जाए। वो भीड़ भाड़ वाला इलाका में यथा सब्जी मंडी, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में मास्क चेकिंग अभियान जारी रखे के निर्देश दिलन और कहलन जे वाहन एवं दुकान में भी लगातार मास्क चेकिंग अभियान जारी रखल जाए। इधर दूसरी तरफ जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के भी बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे जानकारी देल गेल जे जून महीना के खाद्य वितरण के प्रतिशत 93% रहल। समीक्षा के क्रम में पायल गेल जे जून माह के खाद्यान्न वितरण में कई प्रखंड में काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ि रहल है, जेकरा लऽ कऽ संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी के चेतावनी दिल गेलन। जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण में कोनो भी परेशानी नहीं हेबाक चाही। खासकर बिरौल के सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी के कार्य में सुधार लावे के चेतावनी दिल गेल। बैठक में बतायल गेल जे अक्सर DSDA द्वारा गाड़ी के संख्या में कमी कयल जाइत है, जेकरा कारण समय पर वितरण में परेशानी होइत अछि। एहि के अतिरिक्त बैठक में गैस वितरण एवं अन्य वितरण कार्य के समीक्षा के स्थिति सामान्य पायल गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र के स्मृति में एक व्याख्यान के आयोजन कयल गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के सूत्रधार एवं संस्थापक सचिव के रूप में पंडित गंगाधर मिश्र समाजसेवी, न्यायविद एवं शिक्षा प्रेमी साधक छला। हुनक प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग उनका गंगाधर बाबू कह लगला। वो तत्कालीन दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के अधिकृत राज अधिवक्ता छला। वो मिथिला क्षेत्र के आर्थिक दशा से काफी चिंतित छला और गंभीर रहे छला, जेकर निदान वो शिक्षा के अलग जगह का रोजी रोजगार प्राप्ति एवं बेरोजगारी के दूर करऽ चाहे छला। वो मिथिला में महाविद्यालय के स्थापना के लिए हमेशा चिंतित रहत एवं दरभंगा बार एसोसिएशन के सदस्य से महाविद्यालय के स्थापना के प्रस्ताव रखलन जे स्वीकृत भेल और एक दान पेटी में एहि हेतु अधिवक्ता सब अपन कमाई के किछु अंश डालनाइ प्रारंभ कयलनि। 15 अगस्त 1937 के महाविद्यालय स्थापना के संकल्प लेल गेल एवं गंगाधर मिश्र ओकर संस्थापक सचिव बनायल गेला। उनके सत प्रयास से मिथिला के एक वैभवशाली व्यक्तित्व बाबू साहेब चंद्रधारी सिंह 51,000 के दान दिलन, जैसे मिथिला महाविद्यालय के नाम चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय भ सकल। प्रारंभ में ये महाविद्यालय एक निजी भवन में लहरियासराय में चले छल। 1938 सत्र से ही पठन पाठन आरंभ भेल। बाद में कॉलेज दरभंगा टावर के पास स्थित गोल मार्केट में स्थापित भेल, जे वर्तमान में चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय है, जबकि कला और वाणिज्य संकाय किला घाट में बागमती नदी किनारे स्थापित कयल गेल। वर्तमान चंद्रधारी महाविद्यालय परिसर के गंगाधर निकेतन के नाम से जानल जाइत अछि। एहि पर व्याख्यान दैत पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र अधिवक्ता डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र कहलनि जे गंगाधर बाबू के प्रतिमा और प्रखरता से प्रभावित होकर बिहार बार एसोसिएशन पटना 1946 में चंद्रधारी मिथिला विधि महाविद्यालय के नाम से
विधि महाविद्यालय के स्थापना के स्वीकृति दिलक। वो महाविद्यालय में नारी शिक्षा की आवश्यकता महसूस करे तो 1943 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर के पत्नी लेडी रदरफोर्ड के नाम पर एक बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना लहरियासराय में कलन, जो 1911 ईस्वी में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामनंदन मिश्र के नाम पर परिवर्तित भेल। सीएम कॉलेज के संस्थापक के रूप में पंडित गंगाधर मिश्र के मानवीय रूप में सम्मानित लोग करे छथि और उनक प्रेरणा से मधुबनी के वैभवशाली व्यक्तित्व बाबू रामकृष्ण पूर्वे मधुबनी में रामकृष्ण महाविद्यालय के स्थापना 1940 ईस्वी में कलन। गंगाधर मिश्र प्रख्यात समाजसेवी के रूप में जानल जाय छला। उनक माननाय छल जे मिथिला के विकास तब तक नहीं है जब तक समाज में व्याप्त कुरीति एवं कुप्रथा के सदा के लेल अंत नहीं भ जाए। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के अध्यक्षता में आयोजित व्याख्यान में महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह 2021 के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा, आयोजन सचिव डॉक्टर RN चौरसिया, महाविद्यालय इतिहास संकलन समिति के संयोजक प्रोफेसर दिवाकर सिंह, अंग्रेजी के प्राध्यापिका प्रोफेसर मंजू राय, प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह, गंगाधर मिश्र के पौत्र वधू बसंती मिश्रा, वाणिज्य के प्राध्यापिका डॉक्टर मीनू कुमारी आदि उपस्थित छला। व्याख्यान के पश्चात सब विद्वज्जन महाविद्यालय परिसर में स्थित त्रिमूर्ति के पास स्वर्गीय गंगाधर मिश्र के प्रतिमा के पास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। सीएम कॉलेज परिसर में इस महाविद्यालय के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र तथा उनकी धर्मपत्नी का आगमन हुआ था। शेखर चंद्र मिश्र तथा बसंती देवी के आगमन से लगता था जैसे पुराना इतिहास जिंदा हो गया। अभी तक गंगाधर बाबू के संबंध में सीएम कॉलेज में व्यवस्थित तौर पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। पिछले कई वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में हूँ। उनकी प्रतिमा है और यह परिसर गंगाधर निकेतन के नाम से जाना भी जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीएम कॉलेज के इतिहास का हम लोग अन्वेषण करें, उसकी व्याख्या करें और फिर संरक्षण करें। इसलिए फाउंडेशन डे के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सीएम कॉलेज के इतिहास को प्रामाणिक संदर्भों के साथ रेखांकित करना चाहते हैं। गंगाधर मिश्र मेरे पितामह थे और उन्होंने बहुत गरीबी से अपना जीवन यात्रा प्रारंभ की, एक निर्धन छात्र के रूप में, और किसी तरह अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करके उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में अपने को स्थापित किया और अधिवक्ता के रूप में ही उन्होंने एक कुछ समाज में जो समाज की उस समय तत्कालीन आवश्यकता थी उसे पूरा करने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। SCS न्यूज के अंक में अखंड अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।